भाईगनपुर नाम के गांव में राजपाल और जानकी नाम के पति पत्नी को मुकेश नाम का एक बेटा था। राजपाल बहुत बड़ा धनवान था और अच्छे स्वभाव का भी। किसी भी मुसीबत में पड़े शख्स की मदद करने के लिए वो सबसे आगे रहता था। जो कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हर कहानी में एक इफ्लास जरूर होता। इस कहानी का इफ्लास कोई और नहीं, धनवान राजपाल का बेटा मुकेश है। वो बस सुबह से शाम तक गले तक खाता है और वो हजम होने तक खटिया पकड़कर सो जाता है। हे ऊपर वाले, मेरे जायदाद में से आधा हिस्सा इसका खाने के लिए ही खत्म हो रहा है। मेरी सारी फसल भी यही खा जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं लोगों को अनाज कहाँ से दूं? कुंभकर्ण की तरह 6 महीने खाकर 6 महीने सो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन ये तो उस कुंभकर्ण से बदतर कर रहा है हमारे हालत। इतने में हल्के से नींद से जाग जाता है मुकेश। माँ, बिरयानी बनी है या नहीं? मुझे भूख लगी है। अभी तो नींद से उठा है, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लगने भी शुरू हो गई? बिरयानी नहीं है, कुछ नहीं है। जाकर पहले मुंह धोकर आ। मुझे बिरयानी चाहिए। मुझे इसी वक्त बिरयानी चाहिए। अरे, इसकी आवाजें बर्दाश्त के बाहर है। पहले जाकर उसे वो बिरयानी दे दो। उनके काम वाले एक बड़ी सी गाड़ी भरकर बिरयानी लेकर आते हैं। मुकेश खाना शुरू करता है। बस ऐसे ही खाते खाते शाम हो जाती है और वो शाम तक 4-5 गाड़ी खाना खा लेता है। राजपाल के घर में ये हर दिन होता था। ऐसे ही कुछ समय बाद राजपाल का सब कुछ खत्म हो जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। फिर भी मुकेश राक्षस की तरह खाना बंद नहीं करता। बेटा मुकेश, अब तो अपना ये आलसीपन कम करो। कोई भी काम किए बिना खाली बैठने से ही भूख ज्यादा लगती है। इसीलिए तुम ये खाने की चिंता छोड़कर कुछ काम करने लग जाओ बेटा। माँ, मैं औरों की तरह पीकर या ताश खेलकर तो पैसे नहीं उड़ रहा हूँ ना। मैं तो चुपचाप घर में बैठकर खा रहा हूँ बस। अगर आप कहते हो तो मैं पीकर ताश खेलना शुरू कर दूँ। जानकी, हम इसके इस खाने के वजह से ही आज यहाँ पर है। अब ये पीना भी शुरू कर देगा तो हमारा सर से इस झोपड़ी का साया भी हट जाएगा। इसीलिए उसे उसका हाल पर छोड़ दो तुम। पता नहीं हमने कौन सा पाप किया था जो हमें इस जैसी औलाद नसीब हुई है। कैसे जीते थे हम, अब झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। ठीक है, अब बनाया हुआ सारा खाना यहाँ पर रखो। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है। मुकेश अच्छे से खाकर सो जाता है। साहब जी, मेरा परिवार जब मुश्किल में था, आपने ही मेरी मदद की। हमने सोचा भी नहीं था कि आप पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी। अब क्या बताऊं सूरज, तुम मेरे बेटे के बारे में तो जानते हो ना। पता नहीं हालत और कैसी होने वाली है। हमारे गांव में एक मांत्रिक बुढ़िया रहती है। आप एक बार जाकर उनसे मिलिए। शायद वो आपको इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती है। तुम्हारा शुक्रिया सूरज, मैं कल ही जाकर उनसे मिलता हूँ। ये कहते हुए मुकेश को उस बूढ़ी मांत्रिक के पास लेकर जाते हैं और उसे वो सारी बातें बता देते हैं। इतने में मुकेश पीछे से, पिताजी, मुझे भूख लगी है। मुझे बिरयानी चाहिए पिताजी। जल्दी कीजिए, जल्दी। यही हाल है माँ जी, सारा दिन ऐसे ही खाता रहता है बस। इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें 2 रोटियां देती हूँ। अगर तुम उन रोटियों को दिन डालने से पहले खा लोगे तो मैं जिंदगी भर आराम से बिताकर बिरयानी खिलाऊंगी। अगर तुम रोटियां खाना बंद कर दोगे तो उसके अगले ही पल में मर जाओगे।
लगता है दिमाग से पैदल हो। 2 रोटियों को तो मैं एक ही निवाले में खत्म कर सकता हूँ, और आप इन्हें दिन पर खाने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हें ये चुनौती मंजूर है। ये लो रोटियाँ। ये कहते हुए वो मांत्रिक अपनी लाठी से जमीन पर मारते ही जमीन में से 2 विशाल रोटियां बाहर निकल कर आती है। वो रोटियां इतनी बड़ी थी कि उन्हें देखने के लिए मुकेश के आंखें बस नहीं हो रही थी। शुरू हो जाओ बेटा, एक बार शुरू किया तो फिर रुकना नहीं है, याद है ना तुम्हें? खाकर दिखाऊंगा। ये खा लिया तो जिंदगी भर आराम से बैठकर बिरयानी खा सकता हूँ। ये कहते हुए मुकेश खाने लगता है। खाते खाते वो एक रोटी खा लेता है। उस एक रोटी से उसका पेट पूरा भर जाता है। खाने को बीच में रोक नहीं सकता, इसीलिए मुकेश खाते खाते दूसरी रोटी का 1/3 हिस्सा भी लेता है और अगले ही पल खाना ज्यादा होने की वजह से बेहोश हो जाता है। मेरे बेटे को क्या हुआ है? वो सच में तो नहीं मर गया है ना? उसे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारे बेटे को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, अभी उठ जाएगा। ये कहते हुए अपनी लाठी से मुकेश को हल्के से थपथपाती है। मुकेश झट से उठकर अपने माँ बाप के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ और पिताजी। मुझे ये समझ में आ गया है कि एक इंसान के ऊपर बोझ डल आराम से खाना कितना बुरा है। मुझे अकल आ गई है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। आसानी से मिलने वाली चीजों का आनंद ऐसे नहीं लेना चाहिए बेटा। अब से तो मेहनत करके अपने माँ बाप की मदद करो। तब से बहुत मेहनत करके काम करता है मुकेश और अपने खुद के दम पर जीता है। मुकेश उनकी खोई हुई सारी दौलत भी वापस कमा कर देता है अपने पिता को।